ओ फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, आज का दिन बहुत टायरिंग था शाहजहान के लिए, और वो उसके पास परमिशन मिल भी गया था वांगीगो के पास से। परमिशन नहीं मिला था, वो बस पूछा था, मतलब बताया था। तो उसका एकदम पिकनिक के जाने के लिए सुबह सुबह आँख खुलता है। हाँ, उसे निकलना तो बहुत देर से था, पर उसका आँख मतलब उसे नींद से बहुत जल्दी उठना पड़ा था, क्योंकि उसको खाना भी बनाना था। और मतलब उसने ना पूरा एकदम टाइम बहुत इन्जॉय किया था अगले दिन का, क्योंकि शाहजहान पूरा एकदम वांगीबो के साथ हर दिन था। उन्होंने बहुत इन्जॉय किया था, और उस नक्चरी लड़की वांजी श्वान भी नहीं आया था। और शाहजहान ने अपने दोस्तों को बहुत रात को मैसेज किया था कि मैं पिकनिक के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वांगीबो ने सारा दिन उसे फ़ोन एकदम टच नहीं करने दिया था। और वीकेंड का डे नहीं था, इसलिए उसके सारे फ्रेंड्स ने ना एकदम छुट्टी ले लिया था, क्योंकि उन लोगों को पिकनिक में जाना था। तो ऐसे तो शाहजहान सुबह सुबह उठा है, क्योंकि 9 बजे निकलना था, पर फिर भी सुबह सुबह उसने एक बार में उठा, आँख खोला और सीलिंग की तरफ देख के बहुत धीरे से ना उसने वांगीबो को छोड़ने का कोशिश किया, पर वांगीबो ने एकदम भी नहीं छोड़ा। जितना वो कोशिश कर रहा था, वांगीबो से उतना टाइटली हग कर रहा था। कुछ देर बाद ना शाहजहान ने एकदम काम वॉइस में कहा, तुम जगे हो? वांगीबो ने धीरे धीरे अपना आँख खोला, कुछ भी नहीं कहा। शाहजहान ने कहा, मुझे छोड़ो, और वांगीबो ने ना उसे धीरे धीरे छोड़ दिया। शाहजहान ने फिर प्यार से कहा, 8:30 बजे मैं निकलूँगा, तो तुम अभी सो जाओ। और कह के वांगीबो बस बंद करके सो गया। और शाहजहान ना एकदम इमीडिएटली बिड़बिड़ करने लगा, एलियन है, क्यों ऐसा बिहेव करता है मुझे नहीं पता। वो अपने बेडरूम में गया, पैक किया सब कुछ, क्योंकि उसने अगले दिन वांगीबो ने उसे कुछ भी नहीं करने दिया था। तो इसीलिए उसने अपना स्टफ सब लिया और एकदम ड्रेस वेस चेंज किया, और 5:30 की 5:55 के अराउंड वो एकदम वांगीबो के रूम में देखा, तो वांगीबो तो अभी भी सो रहा था। तो एकदम वो यौन लेते लेते किचन की तरफ आया, और ना एकदम उसका बहुत यॉर्निंग हो रहा था, क्योंकि क्या है ना, उसे अच्छी तरह से नींद नहीं मिला था। वांगीबो ने उसे सोने नहीं दिया था। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो लोग बेड में कुछ कर रहे थे, पर वांगीबो कभी उसे गार्डन में लेके जा रहा था, कभी बैल्कनी में लेके जा रहा था, कभी आधी रात को उससे राइस केक बनवाया। उसे बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, पर वो सब कर रहा था। और वो बस एकदम ना वही सोचते सोचते लंच कुक किया, ब्रेकफास्ट कुक किया, और जब वो निकला तब देखा कि वांगीबो का टाई रखा हुआ है और वो बैठा हुआ है। उसने सोचा था कि वो वांगीबो का खाना रख के निकल जाएगा, पर अब उसे सर्व भी करना पड़ेगा। और वो ना एकदम धीरे धीरे सोचने लगा, शायद इसे ना मेरे दोस्तों के साथ कुछ एलर्जी है। और वो एकदम अपना जो काम है वो लंच सर्व किया, और वांगीबो बात कर रहा था गार्डन में कैसे, तो देखा, तब आके बैठा, और उसने एकदम प्यार से कहा, तुम इतने सुबह उठ के गुड मॉर्निंग फियांसे। ओ, तुम्हें बात नहीं करना है। और वांगीबो को बस टाई पहना के कहा, हो गया तुम्हारा, यहाँ पे मैं इवनिंग पे आऊँगा, अपना ब्रेकफास्ट खा लो, वहाँ पे तुम्हारा लंच रखा हुआ है। आई लव यू फियांसे, ये कह के उसके गाल में प्यार और सा एक पप्पी दिया, और अपने बैकपैक को उठाने सोफे की तरफ चला गया। वांगीबो ने ना बहुत देर बाद कहा, तुम क्यों उन लोगों के साथ जा रहे हो? शाहजहान को सुना ही नहीं दिया, इसलिए उसने ना कहा, और तब वो मीट बॉल्स ना मंच कर रहा था। फिर वांगीबो ने उसकी तरफ देख के कहा, तुम क्यों जा रहे हो? शाहजहान ना एकदम धीरे धीरे बोलने लगा, वो सब अच्छे लोग हैं, तुम्हें पता है ना, क्योंकि तुम्हें अभी उन लोगों से अभी तक नहीं मिले हो। वो बहुत अच्छे लोग हैं, और सबसे अच्छा है कि मैं जाना चाहता हूँ उन लोगों के साथ। प्लीज़ ऐसा मत करो। मतलब ये बात बोलने के बाद ना उन दोनों के बीच एक बहुत क्यूट सा, मतलब एक कंफर्टेबल साइलेंस था। शाहजहान तब भी वो मीट बॉल्स खा रहा था, और वांगीबो को सोच रहा था। कुछ देर बाद वांगीबो ने कहा, तुम किसके साथ घूमते हो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं कभी परवाह करना ही नहीं चाहता, तुम्हें पता है। ये बस कह के कुछ देर रेस्ट ले लिया। फिर से उसने कहा, ये बस कुछ लोग शाम को आ रहे हैं, उनसे पहले आ जाना। और वो जाके चेयर पे बैठ गया। फिर शाहजहान ने कहा, जीशवान भी आ रही है। वांगीबो ने उसकी तरफ देख के कहा, ये इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। शाहजहान ने बड़े प्यार से उससे जवाब दिया, देखो तुम किसी के साथ भी घूमते हो और मुझे कभी भी कुछ नहीं कहते,
फिर भी ये तो तुम्हारा कॉन्सर्न नहीं हुआ ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों के साथ क्यों जा रहा हूँ। तो वांगीबो ने कहा, मैंने कहा ना मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस घर में कुछ लोग आ रहे हैं इसीलिए। और एक और बात, जीशुआन और मैं अलग हैं। हाँ, वो लोग अलग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शाहजहान को ये पता है। उसे ये बात एकदम पसंद नहीं, जब मतलब जब वांगीबो उसे सच बोलता है उसे बहुत बुरा लगता है। वांगीबो ने एकदम ना, शाहजहान ने अपना मुंह छोटा कर लिया, ग्रिप टाइट कर लिया और नीचे की तरफ देख के बोला, ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम लोग अलग हो। हाँ, मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, पर तुम दोनों तो गर्लफ्रेंड्स हो ना, और तुम जब भी टाइम मिलता है तुम उसे आई लव यू कहते हो। वांगीबो, तुम्हें पता है ना, कह के कुछ और कहता है। उससे पहले शाहजहान ने एकदम लो वॉइस में उसे कहा, मेरा अभी झगड़ा करने का मूड नहीं है, बाद में करे, प्लीज़ मुझे थोड़ा मज़ा करने दो, मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम दे दो। और ये कह के ना वो एकदम दरवाजे की तरफ चलने लगा। उसे अंदर से बहुत एम्प्टी फील हो रहा था। ये सुबह को कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा था। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था कि वो अभी भी यहाँ पे क्यों है, क्यों खड़ा है। वो तो उसे पता ही नहीं। और उसके दिमाग में बस चल रहा था, मत घूमो, मत घूमो, एकदम मत देखो। पर शाहजहान तो शाहजहान है, वो एकदम घूम गया वांगीबो की तरफ और बस देखने लगा। वांगीबो तभी भी वहीं पे ही खड़ा था और शाहजहान जिस तरफ जा रहा है उस तरफ देख रहा था। शाहजहान ने बहुत धीरे से कहा, जाओ जाके अपना ब्रेकफास्ट कर लो। पर वांगीबो मूव नहीं हुआ। शाहजहान ना एक लंबा सा सांस लिया और वांगीबो की तरफ भाग के गया और वांगीबो की तरफ एकदम कूद गया। और वांगीबो ने भी ना उसे पैर से पकड़ लिया। वांगीबो तो खड़ा था, पर शाहजहान का जो फुट है वो ना एकदम नीचे को टच नहीं हो रहा था। फिर शाहजहान उसके हेयर को केयर करने लगा और वो दोनों किस करने लगे। कुछ देर बाद किस ब्रेक किया और फिर से वांगीबो ना उसे डेस्परेटली किस किए जा रहा था। उन दोनों के इस किस में कोई टंग की प्ले नहीं था, बस वो लोग किस कर रहे थे। 15 मिनट तक किस करने के बाद, डेस्परेटली किस करने के बाद, शाहजहान को वांगीबो ने धीरे धीरे छोड़ा, स्लोली छोड़ा। और एकदम इसके वजह से ना शाहजहान का जो लिप था वो एकदम रेड हो गया था और वो एक वेट इंटेंस किस था। शाहजहान ने बहुत ही लो वॉइस में वांगीबो से कहा, मैं इवनिंग तक घर आ जाऊंगा, आई लव यू। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस धीरे धीरे शाहजहान को फ्लोर पे उतारा और उसको छोड़ दिया। ठीक इसी टाइम पे शाहजहान के दोस्तों का कॉल आया और शाहजहान एकदम वांगे मतलब ऑपोजिट साइड में लिया और बस फ़ोन उठा के कहा, हाँ हाँ वेट करो मैं आ रहा हूँ। और धीरे धीरे वांगीबो के आंखों के सामने से ना वो डिसअपियर हो गया। वो वहाँ शाहजहान वहीं पे भी खड़ा था और वांगीबो ने तभी तक कोई मूव नहीं किया। कुछ देर बाद लीबोवन आया और धीरे से कहा, सर हम कुछ मिनट बाद निकलेंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए सर, वो लोग कुछ मिनट में ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। शाहजहान ने मतलब वांगीबो ने अपना सर हिलाया और कहा, लंच का बैग ले लो, मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ वरना। फिर इमीडिएटली चुप हो गया। फिर लीबोवन ने कहा, हाँ वरना शाहजहान आप पे बहुत चिल्लाएगा अगर आपने ये लंच फिनिश नहीं। ये कह के लीबोवन को पता चल गया कि उसने क्या कहा और वो ऑकवर्ड हो गया था ना और कहा, सॉरी सर मैं बाहर पे वेट कर रहा हूँ। और इस तरफ लीबोवन ना एकदम बैग लेके जल्दी से जल्दी निकल गया और कोई रिएक्शन वांगीबो ने तो नहीं दिया। वो बस टेबल पे जाके धीरे धीरे खाना खाना स्टार्ट कर दिया। रास्ते में शाहजहान को ना थोड़ा सा डिस्टर्ब फील हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि आज का सुबह का झगड़ा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। वो डिफरेंटली उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसे ऐसे वो सोच रहा था। और वो जहाँ पे वो चारों मीट करते हैं वहाँ पे आया और सबको कहा कि तुम लोग बहुत जल्दी देर से खड़े हो। पर वो लोग एक्चुअली में 2 घंटे से वहाँ पे वेट कर रहे थे। पहले तो शाहजहान ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर भी उसे आने में देर हो गया वांगीबो के लिए। और एकदम ना जाओलूजी ने एक्साइटमेंट के चलते कहा, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो जिन। फिर उसने कहा, ईलिन। वो मतलब आज ही वांग जिंगाओ को एकदम एक्सपोज कर देता, पर शाहजहान ने ये नहीं सुना और शाहलूजी ने भी धीरे धीरे कहा, सॉरी। फिर वो चारों अपने बाईसाइकिल्स पे बीच की तरफ चलने लगे। बहुत अच्छा लग रहा था।
और वो चारों एकदम प्यार से एकदम बीच की तरफ चलने लगे और चारों आपस में ना चारों बात करने लगे। कभी झगड़ा कर रहा है, कभी बस कुछ कह रहा है, पर वो लोग बात कर रहे थे चारों। कभी बहुत हंसी मजाक में जब वो लोग बीच की तरफ पहुँचे तो बीच में बहुत भीड़ था। तो हमारा जो वांगजिंग गाँव था, मतलब ईलिन जो था, उसने कहा कि चलो दूसरे साइड में बीच का एकदम सुनसान रहेगा। फिर दूसरे साइड में जब से तो वहाँ पे एक भी लोग नहीं था। एक्चुअली वो वीआईपी पार्ट था जो वांगजिंग गाँव ने शाहजहां के लिए बुक किया था, और वो चारों वहाँ पे बस चिल कर रहे थे। वो चारों वहाँ पे जूसेस पिए, बहुत मस्ती किए। बीच में ना उन लोगों ने जाओलू जी को एकदम पकड़ के भिगो दिया, फिर पानी से खेला 30 मिनट तक। इस तरह से जंप करने के बाद उन लोगों ने कोकोनट जूस पिया, और कहीं पे भी ना शाहजहां को पे नहीं करने दिया। और जावलूशी ने फिर से कहा तुम लोग फिर से ऐसा कर रहे हो, और उन लोगों में बहुत झगड़ा हुआ। ऐसे ऐसे खेलने कूदने के बाद वो 1 घंटा हो गया, तो वो लोग कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा। और हाँ, इस दौरान पूरे टाइम तक वांगेबो शाहजहां को फॉलो कर रहा था। वांगेबो खुद फॉलो कर रहा था, खुद। और उसके बाद 1 घंटे जाने के बाद उन लोगों ने सोचा कि चलो कोई रेस्टोरेंट पे चलते हैं। और वांगजिंग गाँव ने ना एक जाते जाते एक शूज़, मतलब शूज़ नहीं, सॉक्स के पैकेट ले लिए। और सॉक्स के पैक मतलब लेके एकदम जा रहा था। और उसी बीच जाओलूशी और शाहजहां के बीच में बात हुआ। जाओलूशी ने शाहजहां से पूछा कि क्या तुम खुश हो? शाहजहां ने बहुत तेज साइलेंस के बाद अपना सर लगा, हाँ मैं हूँ। जालूशी चुप हो गया, उसने कुछ भी नहीं कहा, और बहुत ही फोर्सफुली अपना हेड एकदम हाँ में हिलाया। और वांगजिंग गाँव ने कहा चलो मुझे बहुत भूख लगा है, चलो खाने चलते हैं। और एकदम ना सब लोग खाने के लिए निकल गए। और जब खाना खाने गया तो तब वेटर को सारा खाना देने के बाद वो शाहजहां ने वेटर से कहा था कि सारा खाना दे दो, और साथ में एक श्रिम्प सूप भी पैक कर लेना। हाँ, वो वांगेबो के लिए पैक करवा रहा था। उसे पता था कि वांगेबो पिएगा या नहीं पिएगा, उसके लाए हुए सूप उसे नहीं पता था, पर उसने उसको पैक करवाया। और फिर ना वांगजिंग का जो सॉक्स के पैकेट लाया था वो ना उसने शाहजहां के, मतलब शाहजहां के पैर के पास बैठ के शाहजहां को एकदम पहना दिया, मतलब पहना दिया। क्योंकि जब वो लोग खेल रहे थे तो वांगजिंग का जो पैर था वो शाहजहां के पैर से टच हुआ था। तो वांगजिंग को पता था कि शाहजहां के पैर बहुत ही ठंडे हैं और उसे कोल्ड फील हो रहा है। तो वांगजिंग उसने वो किया, और वो वांगीबो ने देखा। वो देखने के बाद वांगीबो बस घर चला गया। और वो लोग ने खाना वाना खाया, सारा पे वांगजिंग ने किया सब। और सबको कहा कि मैं इसलिए वो पे कर रहा है क्योंकि उसको बोनस मिला है। हाँ, इतना बड़ा बिलियनियर को बोनस मिलेगा फिर वो पे करेगा, ऐसा नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है। और यहाँ पे जो हमारा शू था वो तो प्यार करता था पर कहता नहीं था, तो उसके दिल में ना थोड़ा थोड़ा एकदम दर्द हुआ। और इस तरह से मज़ा वज़ा करके सब लोग अपने घर तक पहुंच गए। और एकदम ना जब रास्ते में जा रहे थे तब वांगजिंग ने शाहजहां से कहा, शाहजहां, क्या तुम्हारा फियांसे तुमसे प्यार करता है? और एकदम सबने बात करना बंद कर दिया और चलना भी बंद कर दिया। वो सब वांगजिंग की तरफ देख रहे थे, शाहजहां भी उसी तरफ देख रहा था। पर वो धीरे धीरे अपना चेहरा ना एकदम नीचे कर लिया, आंखों को नीचे कर लिया। और कुछ देर बाद फिर से वांगजिंग की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ कहा कि हाँ, मैं मेरे फियांसे से बहुत प्यार करता हूँ। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वांगजिंग ने ऐसा सवाल शाहजहां को किया था और शाहजहां ने यही आंसर दिया था कि वो अपने फियांसों से बहुत प्यार करता है। फिर शाहजहां ने ना इमीडिएटली अपने दोस्तों से कहने लगा, गाइस मैंने आज बहुत इन्जॉय किया, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम सब मेरे दोस्त हो, फिर भी मैं कह रहा हूँ। चलो कल देखते हैं, बाय कह के ना वो एकदम चलने लगा। और शाहजहां जो हो गया तो जालूसी और शू को वांगजिंग ने कहा, तुम लोगों ने क्या उसे कुछ कहा है? जालूसी ने नो कहा और शू ने कहा, हाँ
हर बार वो ऐसा ही आंसर देता है जब तुम ये क्वेश्चन कहते हो। और एकदम सब ना एक साथ चला गया। और इस तरफ लंदन में जो शाहजहां का भाई है वो एक सपना देख रहा था, मतलब तो शाहजहां 2 साल का था, और वो बहुत ज़िद करके ना एकदम उसकी जीजी और उसके भाई के साथ स्कूल तक गया था। और वो ना एक बटरफ्लाई के पीछे भागते भागते बहुत दूर पहुंच गया था, लॉस्ट हो गया था, मतलब एकदम खो गया था। फिर उसका भाई को उसे मिला था, और उसका भाई ना उसे एकदम एकदम मतलब एकदम धीरे धीरे बेबी टोन में कह रहा था, भैया भैया करके रो रहा था। फिर उसके भाई ने उसे कहा था कि देखो, कभी भी किसी खूबसूरत चीज़ के पीछे मत भागना। खूबसूरत चीज़ हमेशा हम लोगों को सेफ़ नहीं होता, वो हमेशा डेंजरस होता है, कभी भी मत भागना। और वो इस तरह से अपने भाई को सहला रहा था कि कभी भी खूबसूरत लड़का लड़की बटरफ्लाई किसी भी खूबसूरत चीज़ के पीछे नहीं भागना। इस तरह से उसके भाई का ड्रीम टूटा। और उसका भाई जब उठा, वो ऑफिस में ही सो रहा था, उसके मॉम ने नॉक किया और उसके मॉम ने उसे कहा कि तुम्हें शाहजहां को ढूंढना पड़ेगा, जिस तरह से भी हो ढूंढो, तुम्हारे पापा नहीं ढूंढने देंगे, तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। और उसके भाई ने भी एकदम मन में कहा कि नहीं, मुझे शाहजहां को ढूंढना पड़ेगा, और अगर वो किसी भी मुसीबत में होगा तो मैं उसे वहाँ से खींच के लेके आऊँगा। तो उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था, तो वो ढूंढने का कोशिश करेगा अपने पापा को एकदम हाइड करके, क्योंकि उसका पापा तो एकदम स्टबन है, नहीं करने देंगे उसको कुछ भी। और इस तरफ हमारा जो वांग जिंगाओ है, वो तो शाहजहां को याद दिलाने में तुला हुआ है कि उससे वो कभी मिला था, कभी उसको दिखा था, इसलिए वो केक चॉकलेट सब कुछ ना एकदम गिफ्ट को रेडी करना स्टार्ट कर दिया। और शू को ना बहुत बहुत बुरा लग रहा था, शू को यार। और जालूसी का भी एक मतलब एक असिस्टेंट था जिससे जालूसी सब शेयर करता था, और बस अवेयर था क्योंकि वो बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर थी। और वो जो वांग जिंगाओ थी, उसका भी एक पेंट हाउस था, वहाँ पे भी उसका एक असिस्टेंट था, एमिली क्यू करके। और वो पेंट हाउस में तभी आती थी जब उसे किसी के साथ सोना होता था, मतलब जो वांग इबो जैसा दिखता हो। तो वो बस अपना वही काम कर रहा था, और हाँ, उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रहा था, कुछ तो। और इस तरफ हमारे जो वांग इबो के घर है, उसके घर में भी ना उसकी मम्मी कैरमली एकदम शांत बैठी थी। और उसका जो मतलब एकदम बॉडीगार्ड था, वो भी आके उससे कहा कि मुझे लगता है कि वांजिशवान कुछ तो करेगा, ऐसा लग रहा है वो कुछ गड़बड़ करने के एकदम मूड पे है। तो उसने ना एकदम उसको वहाँ से निकाल दिया और एकदम धीरे से कहा, कॉन्फिडेंट इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी अच्छा नहीं होता, फांगीबो फांगीबो। और इस तरह से मतलब सब जगह पे एक टेंशन चल रहा था। और इस तरह पे हमारे स्प्रिंग मैंशन पे सारे दिन एकदम मस्ती मजाक करने के बाद शाहजहां घर आया था, तब 7:30 बजे था। और गेट और शाहजहां के घर में घुसने के बाद क्या हुआ, वांगीबो ने कैसा रिएक्ट किया, ये हम कल सुनेंगे। तो आज की कहानी यही तक था। और सॉरी, मेरा कहानी आज बहुत छोटा बना है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं ना आज एकदम पंखा नहीं बंद कर पाई, पंखा चला के मुझे आज रिकॉर्ड करना पड़ा। तो बाय।